हर व्यक्ति को धार्मिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि धर्म हमारी चेतना की मूल मांग होती है। जब सब कुछ धर्म ही है तो धर्म के क्षेत्र में काम करना, सुधार लाना ही दुनिया का फिर सबसे बड़ा काम हुआ ना। काम ही नहीं हुआ, वो कर्तव्य हुआ जिससे आप मुंह नहीं चुरा सकते, आपको करना पड़ेगा। विशेषकर आज के समय में जब दुनिया बिल्कुल महाविनाश के कगार पर खड़ी हुई है। तो नया जो नौजवान है वो जब सामने इस बाजार को देखे तो वो किसको पकड़े कि हाँ चलो ये गीता है, इसको पढ़ लेते। जिसने भाष्य किया है वो प्रमुख नहीं है, जिसने गीता करी है वो प्रमुख है। तो मुझे कृष्ण के शब्दों से प्रयोजन है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूं बोध स्थल में। बोध स्थल में जहां से आचार्य प्रशांत जी के वक्तव्यों के माध्यम से विभिन्न युवाओं को बोध हुआ कि आखिर वो इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं। एक मानव के अंदर मानवीय मूल्यों का विकास आचार्य प्रशांत जी के माध्यम से जब एक आंदोलन, वैचारिक आंदोलन की शुरुआत हुई तो वो स्थल यही था। तो और आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि आप विदेशी, देशी इस तरीके के विभिन्न साधुओं के साथ संवाद दिखाते हैं, तो अपने इस प्लेटफॉर्म पर आचार्य प्रशांत जी को भी निमंत्रण भेजिए, उनको बुलाइए, उनके साथ संवाद कीजिए। तो आज हमारे को मौका मिला है आचार्य प्रशांत जी से बात करने का। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे ये है, अक्सर मैं जब भी ज़्यादातर मेरा जो संवाद है, जो इंटरव्यूज़ हैं वो विदेशियों के साथ होते हैं, और सबसे मेरा एक सामान्य सा प्रश्न रहता है कि आपके पास सब कुछ था, क्योंकि ऐसे विदेशियों के मैंने इंटरव्यूज़ किए, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले और अच्छा खासा पैसा कमाने वाले, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ के कुछ समय के बाद भारत की यात्रा करते हैं, भारत में आते हैं और फिर यहीं के होके रह जाते हैं। तो पहले कुछ और बाद में कुछ आध्यात्मिकता, पहले भौतिकता, तो वो एक यात्रा है, लेकिन बीच में कहीं एक मोड़ जरूर आता है ना, तभी वो भारत आए। तो आपके जीवन में भी कुछ मोड़ आया होगा, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जो प्रशांत त्रिपाठी नाम का था, जो आईआईएम में पढ़े, जो आईआईटी में पढ़े, बाद में अचानक आचार्य प्रशांत के नाम से विख्यात हो गए और अब आईआईटीज़ में, जहाँ पर वो खुद उन्होंने अपने जीवन के वर्ष दिए, पढ़े, अब वो वहाँ जा रहे हैं और युवाओं को सेशन दे रहे हैं। तो ये यात्रा कैसे एकदम यू टर्न इसने ले लिया? नहीं, अचानक कुछ नहीं है, यू टर्न भी कहीं नहीं है। हम कामना को और मुमुक्षा को दो अलग अलग दिशाओं में ही देखने के अभ्यस्त होते हैं। हमको लगता है कि एक तो वो आदमी है जो दुनिया में कुछ चीज़ों को चाह रहा है, और एक वो आदमी है जिसको थोड़ा आगे का ज्ञान चाहिए, या मुक्ति चाहिए, या अध्यात्म चाहिए। और हमको लगता है ये दोनों एक दूसरे से परस्पर भिन्न हैं, बल्कि एकदम विपरीत हैं। तो फिर जब आपको एक दिशा का व्यक्ति दूसरी दिशा में जाते हुए लगता है, तो स्वाभाविक है कि आपको लगता है कि कहीं पर यू टर्न हुआ होगा, क्योंकि एक दिशा से दूसरी दिशा जाने के लिए यू टर्न तो होता ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बार बार कहा करता हूँ सबसे कि हम सब मूल रूप से अतृप्त चेतनाएं हैं। वही जो अतृप्त चेतना होती है वो संसार की चीज़ों में, उपलब्धियों में, शिक्षा में, भौतिक ज्ञान में अपने लिए तृप्ति खोजती है। और अगर वो वाकई संवेदनशील है अपनी पूर्णता को लेकर के, कि मैं अतृप्त हूँ, मुझे तृप्त होना है, पूर्ण होना है, मेरे पास फ़िलहाल जो नहीं है मुझे वो प्राप्त करना है, तो फिर वो प्राप्ति के लिए ही और आगे बढ़ जाएगी। तो उसमें कहीं पर भी कोई ज़बरदस्त मोड़ नहीं आएगा। हाँ, जो लोग दूर से देखेंगे उन्हें ज़रूर लगेगा कि कहीं कोई लगता है ज़बरदस्त घटना हुई है, या अचानक कोई प्रकाश उतर आया, या एक दिन अनायास
कोई भीतर से जागृति हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चाह रहे होते हैं कि जीवन को सफल करें, सार्थक करें। ये जो गुत्थी है जन्म जीवन मृत्यु की, इसको सुलझाएं, और भीतर जो है, जो प्रतिपल कहता रहता है कि नहीं नहीं अभी बात बनी नहीं, अभी बात बनी नहीं, उसको थोड़ा शांत करें। जाहिर सी बात है कि शुरुआत तो आप लौकिक उपलब्धियों से ही करेंगे। अच्छा, दुनिया में ये चीज़ है पाने की, इसको पा करके देखते हैं, ये करते हो करते हैं। लेकिन अगर आप सत्यनिष्ठ हैं, आप में ईमानदारी है, और आपको फिर दिखने लग जाता है कि दुनिया से बात बन नहीं रही है, तो फिर आप बढ़ते हैं उच्चतर ज्ञान की ओर। वो एक ही क्रम की घटनाएं हैं, उसमें ऐसा नहीं हुआ है कि एक दिशा से टूट करके कोई व्यक्ति सहसा दूसरी दिशा में चल दिया। वो सारी बातें एक ही श्रृंखला की हैं, और उन्हें एक ही श्रृंखला की होना पड़ेगा, क्योंकि एक ही मन है ना जो अपनी यात्रा पर है, और यात्रा में वो कह रहा है कि इसको आजमा कर देख लिया, इसको आजमा कर देख लिया, इसको आजमा कर देख लिया, चलो अब अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, या अब अगले शिखर की ओर चलते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक के बाद एक पड़ावों की यात्रा या शिखरों की यात्रा में धीरे धीरे ये जो यात्री ही होता है, ये अपना स्वरूप बदलने लगता है, और फिर धीरे धीरे मिटने सा लगता है, विसर्जित होने लग जाता है, यात्री ही नहीं बचता है फिर इस यात्रा में। लेकिन इसमें कहीं कुछ चमत्कारिक नहीं है, कुछ जादुई नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक दिन से ऐसा उद्बोधन हो गया, जिसको आप एनलाइटनमेंट वगैरह कहते हैं, वैसा कुछ हो गया, वैसा कुछ नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि सांसारिक रूप से जो सफल व्यक्ति है, उसकी संभावना और बढ़ जाती है कि वो अध्यात्म की ओर आएगा। क्योंकि संसार में कोई सफल इसलिए नहीं होना चाहता कि संसार अपने आप में कोई प्राप्य वस्तु है। संसार में क्या रखा है? जिस व्यक्ति में थोड़ी भी प्रज्ञा होगी, उसको दिखाई पड़ता है कि संसार अंततः मिट्टी है। तो आप संसार में जाते हो ताकि आप संसार के माध्यम से कुछ उच्चतर पा सको, और जब वो नहीं मिलता तो आप कहते हो फिर संसार उचित माध्यम है नहीं, सीधे उस उच्चतर की तरफ ही यात्रा क्यों ना की जाए। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जिनमें थोड़ी प्रतिभा होती है, आप बात कर रहे थे ऑक्सफोर्ड वगैरह की, उनकी तो संभावना और बढ़ जाती है कि वो आध्यात्मिक हो जाएंगे। बल्कि उनकी तुलना में जो व्यक्ति बस परंपरागत रूप से रूढ़िवादी धर्म में विश्वास रखता है, बिना धर्म का कभी अन्वेषण किए, बिना मान्यताओं के प्रति जिज्ञासा की दृष्टि रखे, वो बस धर्म के एक निचले ही स्वरूप में फंस के रह जाएगा। वो व्यक्ति कम संभावना है कि कभी आध्यात्मिक हो पाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो दो लोग हैं, एक आदमी है मान लीजिए जो बचपन से ही धार्मिक है, इसलिए क्योंकि उसके घर परिवार गली मोहल्ले में धर्म का एक स्वरूप प्रचलित था, वो वही होता मान्यताओं धारणाओं वाला, फलानी प्रथा का पालन कर लो, इसी को धर्म मानते हैं लोग। वो व्यक्ति जीवन भर उसी तरह की धार्मिकता में फंसा रह जाएगा। वो उस धार्मिकता का उल्लंघन करके कभी विशुद्ध अध्यात्म में प्रवेश संभावना कम ही है कि करेगा। और दूसरी ओर ऐसे लोग होते हैं जिनकी शुरुआत पुरानी तरह की धार्मिकता से नहीं होती जी। ये भी हो सकता है कि वो बचपन में नास्तिक रहे हों जी, या कहते हैं कि हमें धर्म से कोई लेना ही देना नहीं, धर्म के प्रति उदासीन रहे हों। वो जब अपनी उपलब्धि की यात्रा या अपनी संतुष्टि, अपनी तृप्ति की यात्रा पे निकलते हैं, तो उनकी ज़्यादा संभावना होती है कि वो वाकई आध्यात्मिक हो पाएंगे। और इतिहास इस तरह के उदाहरणों और प्रमाणों से भरा हुआ है काफ़ी। तो ऐसा हुआ है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है जी। लगभग जितने लोग नए मिलते हैं सबकी यही जिज्ञासा रहती है कि कुछ खास हो गया था क्या? जी जी। एक साधारण जीवन जीते हुए आप आध्यात्मिक कैसे हो गए? जी। नहीं, जिंदगी को ईमानदारी से छू के, परख के,
और टटोल के जानने की चाहत मुझे बचपन से ही थी, और वही चाहत जब परिपक्वता हासिल कर लेती है तो अध्यात्म कहलाती है। कभी कुछ अचानक नहीं हुआ, मेरे लिए याद करना मुश्किल हो जाएगा कभी कोई विलक्षण विशेष अद्भुत क्षण आया था क्या मेरे जीवन में। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जी। लोगों को कई बार निराशा होती है, वो कहते हैं नहीं कुछ भी विशेष नहीं है क्या, कहीं कोई बीच में चमत्कार, विशेष रोशनी, जादुई घटना कुछ तो हुआ होगा। नहीं, मुझे आपको निराश करना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो आचार्य जी, आपने कहा कि शुरुआत से ही ये सब जिज्ञासाएं थी, एक समय आया जब वो परिपक्वता हो गई और तब अध्यात्म हो गया। तो जब मैं ये सब आपके जीवन का विवरण पढ़ रहा था तो उसमें एक लाइन थी कि 11 साल की उम्र में आप कविताएं लिखना शुरू कर चुके थे। तो कविता कुछ आपको ऐसी याद है जो, और उसमें ये भी था कि जो मानव से सवाल करती हूँ, तो कोई ऐसी कविता जो आपको याद हो, जो आज के इस ऑरा में, आज के इस वातावरण में एकदम फिट बैठती हूँ? अगर मुझे याद ही रखना होगा तो बहुत ऊंचे ऊंचे रचनाकार हुए हैं, मैं उनकी याद रख पाता, मुझे किसी का याद नहीं रखता। मैं तो इतना महत्वपूर्ण हूँ भी नहीं कि अपना ही कृतित्व याद रखूँ। पर फिर भी आप कह रहे हैं कि कुछ अपना बताओ तो स्मरण करने की कोशिश करता हूँ। याद दिलाना पड़ेगा। दो आपने तो यूपीएससी का इंटरव्यू बना दिया। मैं क्यों इतना शक्तिहीन, चाहता हूँ कहना कवि स्वयं को, पर शब्दावरण झीन, ढांप नहीं पाता शब्द को, शब्द के अर्थ को, भावुक शब्द की कोमलता को, आहत शब्द की वेदना को, क्षुब्ध शब्द के व्यंग को, कुपित शब्द के क्रोध को। कह कर भी वे कुछ नहीं कहते और मैं सदा कुछ अधिक ही हूँ कहता, ऐसा पुनः वे कहते। शर्म करो कितने कमज़ोर हो तुम, छी इतने नग्न शब्द। और मैं अपने नग्न शब्दों को हृदय में ही छुपाकर होंठ भींच लेता हूँ। पर हाय रे शक्तिहीन, होठों का ताला भी नग्न शब्दों को ढांप नहीं पाता। प्रकट हो जाते हैं वे अपने पूर्ण विभत्स रूप में। शर्म करो कितने अक्खड़ हो तुम, लज्जा आती है हमें, छी इतने नग्न शब्द। लज्जा आती है तुम्हें? तुम्हें यदि लज्जित कर देते हैं मेरे नग्न शब्द, कहीं वे मेरी शक्ति ही तो नहीं। तो ये है। तो ये 11 साल वाली तो नहीं है। अच्छा। पर ये है जब मैं था 16-17 साल की है। पर फिर भी मतलब बहुत सामान्य था, समझ ना आने वाली हिंदी में है, और 17 साल में। और मैं कल ही आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेने गए और किसी लड़की ने कह दिया कि आचार्य प्रशांत आए हैं और ये अध्यात्म से हम सबको वंचित करते हैं। तो मतलब कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की को वंचित और अवगत, मतलब उसका नहीं पता, लेकिन आपने 17 में इतनी गहरी बातें जो मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे उम्र दराज लोग ना समझ पाएँ, तो 16-17 में आपने ये लिखी। तो ये वास्तव में मतलब बहुत, मुझे भी समझ उतनी नहीं आई, लेकिन ये समझ गया कि हाँ कुछ अध्यात्म के विषय में ये इंगित कर रही है। हाँ, कई बार जब अपनी पुरानी कविताओं को देखता हूँ तो मैं अपने पर ही व्यंग करता हूँ कि तब से लेके अब तक भाई तुम्हारी कुछ उन्नति, कुछ आंतरिक विकास हुआ भी है या नहीं।
क्योंकि उनमें जो बात लिखी होती है, जो चीज़ आज से 25 साल पहले लिखी हो या 30 साल पहले, कई बार वो बात लगभग पूरी तरह वैसी होती है जो मैं आज भी लिखूंगा। तो उसको देखने के 2 तरीके हैं। अपने आप को खुश करना हो तो कह सकते हो कि वाह, कम उम्र में भी क्या प्रतिभा है। और दूसरे तरीके से ही कह सकते हो कि तब से लेके आज तक साहब आपने कोई तरक्की करी नहीं, जैसे तब थे वैसे ही आज रह गए। तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे तब थे वैसे ही आज रह गए, कुछ तरक्की हुई नहीं। अब वो अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती है। अच्छी बात इस अर्थ में हो सकती है कि कुछ होता है ना जो अपरिवर्तनीय होना चाहिए, तो जो नहीं बदलना चाहिए शायद वो नहीं बदला। बुरा ये हो सकता है कि आदमी तो परिपक्वता की यात्रा पे होता है, तो बहुत सारी बातें बदलनी भी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। अब ये राम जाने कि हमारा फैसला क्या होगा, पर ऐसा ही है। एक नौजवान है, वो जो घुटने के बल चल रहा था, वो बोला कि अब खड़े हो जाऊंगा, थोड़ा सा अपने जो भारतीय ग्रंथ हैं या भगवत गीता है या दर्शन इत्यादि हैं उनको पढ़ूंगा। तो जैसे ही वो योगेश्वर की भगवत गीता की ओर बढ़ता है तो फिर कन्फ्यूज़न है कि सामने इतनी सारी गीताओं के भाष्यकार हैं। अब कई तो ऐसे भाष्यकार हैं जिन्होंने गीता के सही स्वरूप का तो भाष्य किया ही नहीं है, उसमें अपनी बातें बहुत ज़्यादा बताई हैं, उसको लेकर के भी बहुत विवाद है। तो जब एक तो सामने इतनी सारी गीता नज़र आ रही हैं जिनके ट्रांसलेशन हुए, तो नया जो नौजवान है वो जब सामने इस बाजार को देखे तो वो किसको पकड़े कि हाँ चलो ये गीता है, इसको पढ़ लेता हूँ। तो ये जो शो लोग देख रहे होंगे उसमें बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न भरे सवाल होंगे उनके मन में कि गीता अगर मैं पढ़ूं तो कौन सी पढ़ूं जो ठीक हो और मुझे समझ में भी आ जाए। निष्ठा हमें भाष्यकार के प्रति नहीं, गीताकार के प्रति रखनी है, बस इतना याद रखना है। जिसने भाष्य किया है वो प्रमुख नहीं है, जिसने गीता करी है वो प्रमुख है। तो मुझे कृष्ण के शब्दों से प्रयोजन है ना, लेकिन वो संस्कृत में है श्लोक के रूप में, उसको ट्रांसलेट हम वंशजों ने, जो आपने बात कही कि वंशज संजो नहीं पाए, करा उनके वंशजों ने ही है, उसमें भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत सारे विविधताएं हैं। इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप उसको बना रहे हो जी। जब नीचे विनय होता है तो उसमें क्या करते हैं कि श्लोक का एक एक शब्द लेकर के पहले उसका अर्थ लिखा जाता है, ठीक है। तो वो दिख जाता है कि इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, तो कुल मिला के पूरे श्लोक का ये अर्थ है। और अगर आप हिंदी भाषी हो तो आप संस्कृत का व्याकरण नहीं जानोगे, लेकिन सब शब्दकोश तो जानोगे ना। संस्कृत और हिंदी का शब्दकोश तो लगभग एक है, व्याकरण अलग अलग है। हाँ, तो वो जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ लिखा हुआ है ना, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। तो उनका बस आप अर्थ से सूत्र पूरा पिरो लोगे कि अच्छा तो कुल बात ये कही गई है। फिर अगर भाष्यकार ने धांधली करी होगी तो आप पकड़ जाओगे कि ये देखो ये बात यहाँ श्लोक में है नहीं, इन्होंने जबरदस्ती ठूस दी है, या श्लोक में एक बात थी उसको यहाँ पे बिल्कुल गायब कर दिया है, या शब्द वहाँ पे लिखा हुआ था आत्मा और यहाँ अनुवाद कर दिया ईश्वर, ये गड़बड़ कर दी ना। या वहाँ लिखा हुआ था शब्द बुद्धि और यहाँ लिख दिया है भक्ति। अब बुद्धि तो हिंदी का भी शब्द है, ये कैसे हुआ कि आप कहोगे कि अरे संस्कृत है समझ में नहीं आया, दिख नहीं रहा श्लोक में बुद्धि लिखा है, यहाँ तुम उसका भक्ति कर रहे हो। तो आपकी निष्ठा जब तक भाष्यकार से ज्यादा गीताकार के प्रति है, आप मूर्ख नहीं बनेंगे, आप बच जाएंगे। तो वो आप यदि देखेंगे शुद्ध गीताएं भी उपलब्ध हैं, उनको पढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने भी आज तक भाष्य करे इसीलिए करे कि लोगों को मूर्ख बनाए। साफ नीयत वाले भी और गहरा ज्ञान रखने वाले भी भाष्यकार निश्चित रूप से हुए हैं, उनके पास आप जा सकते हैं जी। अभी जो हमारा गीता पर पूरा विस्तृत कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें एक एक श्लोक पर घंटे घंटे भर 2-2 घंटे बात होती है, जी। उस
पूरे कार्यक्रम को भी पुस्तक के माध्यम से हम लोगों के सामने ला रहे हैं और 18 अध्यायों की 18 पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, जिसमें से दूसरे अध्याय का भाष्य अभी प्रकाशित हुआ है, तो वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो जो लोग रुचि रखते हों वो संस्था की जो गीता भाष्य है उससे भी लाभ ले सकते हैं। आचार्य जी, कोई भी देखेगा कि एक मतलब कोई सनातन को मानने वाला ये देखेगा कि एक व्यक्ति ने इतनी सारी किताबें लिख दी, वेदांत पे इतने सारे प्रवचन दे दिए, दर्शनों की इतनी सारी बातें कर दी, धर्म और अधर्म के बीच भेद बता दिया, किताबें किसी ने तो एक ही गीता का एक अनुवाद करके दे दिया, आपने 18 की 18 को निकालने की तैयारी करी। तो कोई ये सोचेगा कि ज़रूर ये व्यक्ति जो है किसी आर्ष वैदिक गुरुकुल से पढ़ के आया होगा। लेकिन हम जब आपको देखते हैं तो IIT IIM ये नज़र आता है। तो ये मतलब कैसे हुआ कि आपने इतनी सारी चीज़ें, क्या आपने खुद इन सब चीज़ों की सेल्फ स्टडी पहले करी तब आप आए सामने, या कहीं आपने एकांत में ये सब चीज़ों का अध्ययन किया? देखिए, आप IIT का नाम ले रहे हैं, आप जब एक गणित का सवाल हल कर रहे होते हो ना, तो बेईमानी नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको, अगर आपने अच्छी शिक्षा ली है, अच्छी और कड़ी शिक्षा, जिसमें एक कड़ी प्रवेश परीक्षा हो, जिसमें आप कुछ भी उल्टा पुल्टा करके, आधा अधूरा करके या धांधली करके सफल और चयनित नहीं हो सकते, जहाँ पर आपको बात की गहराई में उतरने की आदत मिल जाती है, प्रशिक्षण मिल जाता है, तो वो चीज़ काम तो आती है ना हमेशा। जी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि IIT के कारण गीता भाष्य आज लिखा जा रहा है, लेकिन चूंकि आपने वो एक नाम लिया तो मैं वहाँ से ही शुरुआत करे ले रहा हूँ। तो ये कुछ बातें होती हैं अभ्यास की, प्रशिक्षण की, जो कि जीवन के फिर हर क्षेत्र में काम आती हैं। कि जैसे गणित में एक साफ और तीक्ष्ण और शुद्ध बुद्धि लगती है, जिसमें घपले और धांधली के लिए नहीं कोई जगह होती, कि 2.4 को आपने ऐसे थोड़ा इधर उधर देखा और 2 कर दिया, 2.4 को आप 2 कर दोगे तो 0 मिल जाएगा ना। हाँ, वैसे ही गीता के श्लोक में होता है, जो बात कही गई है उसको ठीक वैसे ही समझना है जैसे कही गई है। 2.4 को 2.0 भी नहीं कर सकते, और यहां तो 2.4 को 18.9 बना दिया जाता है भाष्यों में, सब अपने अपने हिसाब से। तो जब आपको एक ऐसी शिक्षा मिली होती है जिसमें कड़ाई होती है, रिगर होता है, तो वो इस मामले में तो काम आती ही है। बाकी आपकी अपनी अंतःप्रेरणा होती है कि जो चीज़ जीवन में सबसे उपयोगी है, जो चीज़ जीवन के बिल्कुल केंद्र पर बैठी है, जिसको धर्म कहते हैं, वो चीज़ मिश्रित, विकृत, अनादृत नहीं होनी चाहिए। तो वो भाव है। भाव क्या है कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसका नाम है धर्म। उनके भी जीवन में धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है, जो अपने आप को धार्मिक नहीं कहते, उनको पता नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कोई धर्म पकड़ रखा है, जाने अनजाने। जाने अनजाने। हर व्यक्ति को धार्मिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि धर्म हमारी चेतना की मूल मांग होती है। तो धर्म ही सब कुछ है मानवीय जीवन में, सब कुछ धर्म ही है। जब सब कुछ धर्म ही है तो धर्म के क्षेत्र में काम करना, सुधार लाना ही दुनिया का फिर सबसे बड़ा काम हुआ ना। सबसे बड़ा, सबसे आवश्यक काम ही नहीं हुआ, वो कर्तव्य हुआ जिससे आप मुंह नहीं चुरा सकते, आपको करना पड़ेगा। विशेषकर आज के समय में जब दुनिया बिल्कुल महाविनाश के कगार पर खड़ी हुई है, तो आपको धर्म में ही काम करना पड़ेगा। और इस भाव की सेवा में जब आप अपनी गणित में प्रशिक्षित बुद्धि को लगा देते हो, ठीक है, तो फिर काम थोड़ा
तेजी से आगे बढ़ता है। भाव, नियत क्या है कि धर्म की सेवा हो, और उसकी सेवा में किसको लगा दिया है, किसको तैनात कर दिया है? वो बुद्धि जो उन संस्थानों से पढ़ के आई है जिनका आप नाम ले रहे हो, IIT से, IIM से, तो उस बुद्धि को और इस भाव की सेवा में लगा दिया है। और वो बुद्धि नहीं होती है वहाँ जब आप पढ़े होते हो या अपने एक स्तर पर कॉरपोरेट में या ब्यूरोक्रेसी में काम करा होता है, तो आप एक तरह की मेहनत के अभ्यस्त हो जाते हो। आपको पता होता है आप कोई भी काम उठा रहे हो तो उसमें किस तरह का अनुशासन चाहिए, एक वर्क कल्चर आप अपना बना लेते हो ना। तो आमतौर पे लोग उस अनुशासन का उपयोग करते हैं अपने लिए भौतिक तरक्की करने को, रुपया पैसा कमाने को। वो बड़े अनुशासित और बड़े मेहनती होते हैं। और गीता में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जितनी तीव्रता से, जिस इंटेंसिटी के साथ अधार्मिक लोग अधर्म की सेवा में लगे हैं, अपने स्वार्थ की सेवा में लगे हैं, तुम उतनी ही तीव्रता से धर्म में लगो। तो अगर आपके आरंभिक वर्षों में आपका प्रशिक्षण रहा है तीव्रता का, इंटेंसिटी का, मेहनत और अनुशासन का, और आप उसको धर्म की सेवा में यदि लगा दें तो बात फिर दूर तक जाती है। तो मतलब ये कहीं आवश्यक नहीं है कि यदि किसी को धर्म का प्रचार करना है तो वो गुरुकुल परंपरा से ही होके गुजरे। जिन गुरुकुलों से मैं आया हूँ, मुझे तो उनसे ही बहुत लाभ हो गया, मेरे लिए तो वही पर्याप्त थे। किसी को और यदि बेहतर गुरुकुल मिलते हों तो और अच्छी बात है। अंत में मेरा एक ये सवाल है कि अब आपकी जो वीडियोस देखते हैं या जो आपके ग्रंथों को ऑर्डर करके पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, या आपका ना देख करके भी कहीं भी किसी भी दिशा में सही अध्यात्म को खोजने की ओर बढ़ रहे हैं, वो क्या करें? कैसे वो अपने जीवन को आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाएं? चाहे वो आपकी वीडियो देख के ले जाएं या मतलब एग्जैक्टली उनको करना क्या चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि वो कहीं कीचड़ में ना गिर जाएं इस तरीके से? मूल ग्रंथों का अध्ययन, हमारा वैदिक धर्म है ना, वैदिक हमारे सर्वोच्च ग्रंथ वेद हैं, तो बाकी सब अलग रखो। और जो वेदों का दर्शन है वेदांत, वेदों का जो अमृत है, वेदों का सार है वेदांत, उसकी तरफ जाओ। उसमें आते हैं गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र लोगों को थोड़ा जटिल पड़ेंगे, तो आरंभ करना चाहिए उपनिषदों से और भगवद गीता से। इसके साथ में संतवाणी बहुत सहायक हो जाती है। मैं अध्ययन की दिशा में बोल रहा हूँ। जब आप उपनिषद और गीता को लेते हैं एक साथ, उसमें आप जोड़िए संतों के वचनों को। वहाँ पर रामचरितमानस आपके काम आएगी, कबीर साहब का पूरा वांग्मय है, बहुत बहुत काम आता है। मैं ऐसे कहा करता हूँ कि गीता और उपनिषद मुझे शांत कर देते हैं, पर रुला तो मुझको कबीर साहब ही पाते हैं। अब शांत होना भी जरूरी है और रो पड़ना भी जरूरी है, दोनों एक साथ चाहिए। तो वेदांत और उसके साथ उत्कृष्ट संतवाणी, ये हो गया स्वाध्याय में। और स्वाध्याय के साथ चलना चाहिए जीवन का अवलोकन। साफ, निष्पक्ष और जिज्ञासु होकर जीवन को देखना, समझने की कोशिश करना कि ये चल क्या रहा है, मैं कौन हूं, जगत क्या है, मेरा जगत से संबंध क्या है। जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, स्वाध्याय जिसमें मैंने ज्ञान और भक्ति दोनों की एक साथ बात कर दी, मेरी दृष्टि में दोनों अलग अलग हैं भी नहीं। स्वाध्याय जिसमें
वेदांत और संतवाणी, और साथ ही साथ जीवन का व्यक्तिगत तल पर साफ साफ अवलोकन, जिंदगी को देखना, जिंदगी से कड़े प्रश्न पूछना, समझने का पूरा प्रयास करना कि चल क्या रहा है। ये दोनों चीज़ें जब एक साथ चलने लगती हैं, आत्म अवलोकन और स्वाध्याय, तो फिर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जैसे नैया में दोनों तरफ चप्पू चल रहा हो, फिर भवसागर पार हो जाता है। अंत में आचार्य जी, आपके जीवन से या आपकी कोई मनपसंद बात या आपकी अपनी कोई ऐसा वृतांत, क्योंकि अक्सर जब वीडियोस में लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है, आपने बोला ना कि मैं लोगों को कुरेदता हूँ या मैं उनको जगाने का प्रयास करता हूँ, तो ऐसी कोई घटना जो आपको भी इंस्पायर करती हो और लोगों को भी इंस्पायर करे आपके जीवन का, या कोई ऐसी घटना जो आपको हमेशा याद आती हो और जब भी याद आती हो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती हो, कुछ ऐसी आपसे जुड़ी कोई बात? ये दूसरे लोग बेहतर बता पाएंगे, मैं इसमें क्या बताऊंगा। देखिए, ये उद्देश्य रखना कि दिन मुस्कुराहटों से भरा हुआ हो, ये बात अब पता नहीं कहाँ रह गई। आज का दिन भी मैंने कोई मुस्कुराते हुए तो बिताया नहीं है, और ना अब इच्छा शेष बची है कि मुस्कुराना है। काम करना है और कर्तव्य जो भी मांग करता है उसको पूरी करता हूँ। तो अगर आप पूछेंगे कोई विशेष घटना बताइए, रोज़ ही ऐसी घटनाएं होती हैं जो यदि कोई और देखेगा तो उसको लगेगा कि विशेष क्या है, जादुई हैं, चमत्कारिक हैं। तो वो सब होता रहता है, लेकिन अब वो सब विशेष लगना बंद हो गया है। तो हाँ, जो कोई दूर होगा थोड़ा उसको लगेगा विशेष। तो वो सब यदि आपको जानना हो तो जो लोग मुझसे संपर्क में रहे हैं या रहते हैं उनसे पूछेंगे तो वो बता पाएंगे। हमें तो निर्विशेष की सेवा करनी है, वो चलती रहती है दिन रात। तो जो आपने कहा जादुई लगती हैं, कुछ ऐसा जो कोई और देखे तो उसको जादुई लगे, भले ही आपके लिए वो निर्विशेष है? पता नहीं, मतलब मैं ऐसे कुछ बातें जो काम में सहयोगी उपयोगी नहीं होंगी वो याद रह नहीं जाती हैं इतनी ज़्यादा। तो मतलब कैसे, मुझे कोई ऐसी ख़ास घटना याद नहीं आ रही है जिसको मैं बता पाऊँ कि, हालांकि मैं आपका उद्देश्य समझ रहा हूँ। मैं वैसी कोई बात बताऊँगा तो लोगों को बड़ी रुचि बैठेगी उसमें और कान खड़े करके सुनेंगे। अच्छा, नहीं, मतलब लोग उससे इंस्पायर हों। और नहीं, मैं नहीं चाहता कि लोग इस तरह की किसी बहुत ऊंची विशिष्ट जादुई बात से इंस्पायर हों। जो असली जादू है वो कृष्णों और कबीरों में है। आपको इंस्पिरेशन लेनी है तो उनकी बात, उनके ज्ञान से लें। कोई साधारण व्यक्ति अपने जीवन की जादुई बात बताए और आप उससे अनुप्रेरित अनुभव करें, ये ठीक भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको एक दो ऊंची विशिष्ट घटनाएं बता दूं, चमत्कारिक बता दूं, और आप उससे चमत्कृत अनुभव करने लगें, तो कोई और आकर के और माल मसालेदार और सुसज्जित और एकदम ही अविश्वसनीय आपको घटनाएं बता सकता है। आप और बहक जाएंगे। तो अध्यात्म बहकने और बहकाने का खेल नहीं है। जो मूल बात है उस पर लौटें और अनुशासन, अभ्यास, प्रेम, सच्चाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी समय देने के लिए। आपका बेहद कीमती समय आज हमें इस आध्यात्मिक चर्चा में मिला। बहुत आभार, शुक्रिया। बढ़िया। तो ये आचार्य प्रशांत जी थे जो अक्सर आपको वेदांत महोत्सवों में, किसी यूनिवर्सिटी में या अपनी सेशंस में या अपनी आयोजनों में आपको दिखते होंगे वीडियोस के माध्यम से, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या कहीं लाइव सेशन में। तो आज की इस हमारी
आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर हुई चर्चा से आप कितना सहमत हैं, या आपको आचार्य जी की किस बात ने सबसे ज़्यादा हिलाने का प्रयास किया? अंतर मन से आपने सोचा कि हाँ, इस बात पर मुझे विचार करना चाहिए। वो तमाम बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इस आध्यात्मिक चर्चा से इतना ही। फिर मिलेंगे किसी ऐसे आध्यात्मिक शिक्षक के साथ, किसी ऐसे व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मन को आत्मा की ओर ले जाना ही धर्म है। एक ऐसा रूठा हुआ बच्चा जिसे कोई खिलौना दे दो वो शांत नहीं होता, उसका नाम मन है। उसको शांति की ओर ले जाना, और शांति भी ऐसी नहीं जो क्षणिक तात्कालिक भर हो, ऐसी शांति जिसमें जरा दम हो, स्थायी हो, शाश्वत हो। यही धर्म है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम हर घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और फिर चौथा एक राम सब जग से न्यारा, सबसे अलग है। ये बात किसकी हो गई? ये आत्मा की बात हो गई कि आप आज जिसको हिंदू धर्म बोल रहे हो उसमें सनातन कितना है। आप कुछ भी करो हिंदू धर्म के नाम पर, वो बात सनातनी थोड़ी ही हो गई। हिंदू होना और सनातनी होना वास्तव में दो अलग अलग बातें हैं। हिंदू बहुत हैं, और मैं बार बार पूछा करता हूं सनातनी कौन है।